एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का टोटोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जीनोबायोटिक ऑन गेम। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिनॉप्सी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप ऑफ जीनोबायोटिक, जिसमें 2 टाइप है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। फिर है इसमें कजेसिव फैक्टर इन टेट्रोलोजिनेसिस, जिसमें हेरिडिटी, एल्कोहल, ड्रग्स एंड केमिकल, आयनेजिंग रेडिएशन, पैथोजेनेसिस। एफ इसमें हॉर्पस सिम्प्लेक्स, मेंटल डिजीज और हेवी मेटल्स। 6 इसमें टाइप्स ऑफ ट्विंस विथ टेट्रोजेनिक डिसऑर्डर। इसमें भी 2 टाइप हैं, इक्वल कॉन्जेक्ट ट्विंस और अनइक्वल कॉन्जेक्ट ट्विंस। फिर 7 है कंक्लूजन और 8 है इसमें रेफरेंस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जीनोबायोटिक ग्रीक वर्ड है, जीनोबायोटिक के एक ग्रीक वर्ड है जो जीनोक्स से लिया गया है, जिसका फॉरिजिन अर्थ होता है लाइफ। यह एक केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी जीव से बाहर से प्रवेश कराते हैं। जीनोबायोटिक के किसी भी जीव के शरीर में बाहर से प्रवेश कराया जाता है। ये उन पदार्थों को भी कवर कर सकते हैं जो समान रूप से हाइड्रेशन में मौजूद रहा है, यानी ये उन सभी सब्सटेंस को कवर कर सकता है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं। नेचुरल कंपोनेंट भी जीनोबायोटिक बन सकते हैं, यानी जो नेचर में प्रेजेंट है वो कंपोनेंट भी जीनोबायोटिक कंपोनेंट बन सकते हैं। फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री। सर्वप्रथम टेट्रोजोइक की स्थापना 1960 में 3 वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। इन्हें 1961 में सर्वप्रथम एक मीटिंग के दौरान इसमें बाह किया गया था। इसका उद्देश्य समाज में हो रही डिफेक्टेड को कम एवं उसकी रोकथाम की प्रक्रिया से छुटकारा पाना तथा नेचुरल कजेस, मैकेनिज्म एंड पर्पस को जानना था। यानी जो हिस्ट्री में था, जो अपने बीच में जो डिसीज़ यानी डिफेक्टिव उत्पन्न हो रही है उनकी रोकथाम के लिए इन तीनों साइंटिस्ट ने टेट्रोलॉजिक की स्थापना की। फिर इसमें है डेफिनेशन। टेट्रोटोलॉजी यह एम्ब्रियोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम जन्म के समय बच्चे में आने वाली नॉर्मेलिटीज़ की स्टडी करते हैं। यानी एम्ब्रियो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जन्म के समय जो बच्चे में एब नॉर्मेलिटी आती है उसकी स्टडी करते हैं। जीनोबायोटिक यह केमिकल कंपाउंडेंट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फॉरेजिन मटेरियल होते हैं। यानी यह एक टाइप का केमिकल कंपाउंडेंट होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फॉरेजिन मटेरियल होते हैं। टाइप ऑफ जीनोबायोटिक। जीनोबायोटिक 2 टाइप के होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। सबसे पहले हम एक्सोजीनस की स्टडी करेंगे। यह जीनोबायोटिक के फॉरेजिन मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ये जो एक्सोजीनस है ये फॉरेजिन मॉलिक्यूल होते हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, जिनका यूज़ अपन नॉर्मली करते हैं या नहीं किए जाते हैं, लेकिन यह फूड के साथ एवं मेडिसिन के साथ पर्यावरण में सांस लेते हैं। यानी जो ये एक्सोजीनस होते हैं ये नेचुरल फूड में या मेडिसिन के साथ पर्यावरण में भी सांस लेने में काम आते हैं, जैसे ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स etc। फिर है एंडोजीनस। तो यह फॉरेजिन सब्सटेंस नहीं होते हैं, ये क्या फॉरेजिन सब्सटेंस नहीं होते हैं, लेकिन यह एक्सोजीनस के समान प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये भी क्या है कि एक्सोजीनस के सिमिलर ही इफेक्ट डालते हैं। यह बॉडी में सिंथेटिसाइड्स होते हैं, यानी ये बॉडी में सिंथेटिसाइड प्रेजेंट होते हैं तथा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान बनते हैं। और यह कब बनते हैं? मेटाबॉलिज्म की जब प्रोसेस होती है तब बनते हैं। इसके एग्जाम्पल है बिलीरुबिन, बाइल एसिड, एस्ट्रॉइड etc। फिर इसमें कजेसिव फैक्टर इन टेट्रोलोजिनेसिस। फर्स्ट इसमें हेरिडिटी, इनमें जनरेशन से कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में जाते हैं। एल्कोहल, यह किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ के बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। यानी हेरिडिटी क्या होता है, एक जनरेशन के कैरेक्टर दूसरे जनरेशन के में जाएंगे। और एल्कोहल होता है कि यह क्या होता है, एल्कोहल का प्रभाव जो प्रेगनेंसी के टाइम होता है। ड्रग्स एंड केमिकल्स, तो यह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरीके से ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ड्रग्स और केमिकल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही टाइप से ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं।
रोबोला वायरस के कारण मदर के साथ बच्चे के डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ता है, यानी जो ये पैथोजेनेसिस होता है एक टाइप का रोबोला वायरस होता है, उसके कारण ये क्या है मदर के साथ साथ बच्चे के डेवलपमेंट में भी इफ़ेक्ट करता है। हर्पस सिम्प्लेक्स यानी न्यू ब्रॉर्न बेबी में इन्फेक्शन का कारण बनता है, यानी ये हर्पस सिम्प्लेक्स होता है जब ये नया बेबी जन्म लेता है उसके लिए इन्फेक्शन का कारण बनता है। मेंटल डिजीज़ या क्रिप्टोनेरिया जिसे क्रोमोसोम लेवल पर देखा जाता है, क्रिप्टोनेरिया जिसे क्रोमोसोम लेवल पर देखा जाता है। फिर इसमें हेवी मेटल्स यानी ऑर्गेनिक मर्क्यूरी न्यूरोलॉजिकल कैरेक्टर का कारण बनते हैं। जो हेवी मेटल होते हैं वो ऑर्गेनिक मर्क्यूरी फिजियोलॉजी कैरेक्टर के कारण बनते हैं। टाइप्स ऑफ ट्विंस विथ टेट्रोजेनिक डिसऑर्डर, ये देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्विंस डिसऑर्डर, इसके भी 2 टाइप हैं, इक्वल कंजेक्ट ट्विंस और अनइक्वल कंजेक्ट ट्विंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वल कंजेक्ट ट्विंस। तो ट्विंस के केस में उनकी बॉडी पार्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी जो इक्वल कंजेक्ट ट्विंस होते हैं उनमें बॉडी पार्ट क्या होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी जॉइंट हो जाते हैं। बॉडी के पार्ट के आकार पर उन्हें पहचान सकते हैं, यानी उनको कैसे पहचानेंगे, उनकी बॉडी के आकार पोर्शन। ट्विंस के हेड पोर्शन आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक इक्वल कंजेक्ट ट्विंस में क्या होता है उनका हेड पोर्शन जो होता है वो आपस में जॉइंट होता है। फिर है अनइक्वल कंजेक्ट ट्विंस, यानी नॉर्मल डेवलपमेंट के वजह इसमें किसी भी एक एक्स्ट्रा पार्ट का डेवलप्ड हो जाता है और इस कंडीशन को पैरासाइट ट्विंस कहा जाता है। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पैरासाइट ट्विंस कहा जाता है। यह ग्रोथ आउट साइड में होती है, यह ग्रोथ क्या बॉडी के आउट साइड यानी बाहर की ओर होती है, जैसे जावा का बड़ा होना, हेड एंड लेग का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाता है, यानी जैसे कि आपके जावा का बड़ा होना हो गया है, हेड एंड लेग्स का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाता है। यह सब क्या बोलते हैं इनको अनइक्वल कंजेक्ट ट्विंस। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।